दोस्तों, बड़ी दिल दहला देने वाली घटना है। सुशांत ने आत्महत्या कर ली। एक फिल्म स्टार है और सफल फिल्म स्टार है, तो लोगों को बहुत झटका सा लगा क्योंकि बड़ा प्यारा सा और मासूम सा और बहुत ही अच्छा कलाकार इस देश ने, इस दुनिया ने खोया। मगर क्या इस संदर्भ में आप कभी विचार करते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? पिछले दिनों हमारे ही शहर में एक भैयू महाराज जो कि आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने अपनी आपको गोली मार ली। इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है कि हमारा चीज़ों के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, हम चीज़ों के साथ एक हो जाते हैं। मैं आपसे कहूँ कि अगर आप बहुत लंबे समय तक अपने वस्त्र को ना उतारें तो फिर इन वस्त्रों को कोई खींचे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई खींचा है। इन वस्त्रों को कोई अगर चिमटी ले तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको ले रहा है, क्योंकि वस्त्रों के साथ आप इतने आइडेंटिफाइड हो गए। अभी तो हम हो ही जाते हैं। हमारी कार पर जब स्क्रैच लगता है तो स्क्रैच सीधा हमारे दिल पर लगता है। ये मैं नहीं, मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब का स्टेटमेंट है, जो इतने बड़े स्टार हैं। वो कहते हैं कि मेरी कार पर जब स्क्रैच लगता है तो मुझे लगता है मेरे दिल पर छुरी चल रही है। कार से इतना ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन, इतना अटैचमेंट। तो हमारे भारत में एक साधारण सी प्रक्रिया दी गई है कि आपको रोजाना कुछ समय के लिए डिटैचमेंट में जीने की आदत होनी चाहिए। एक समय जब आप सब चीज़ों से डिटैच हो जाएं, वो समय आपका पूजा पाठ का समय हो या वो समय आपका प्रेयर का समय हो, या आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा लोग जिसके जो समझने लगे हैं वो है मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है कुछ समय के लिए आप सब निकाल कर बैठ गए। सवाल वस्त्रों का नहीं, सवाल दिमाग में जो भर के रखा है हमने चीज़ों को, थोड़ी देर के लिए आपने अपने आप को खाली किया और फिर आप वापस गए, फिर आप एक नए होकर के वापस गए। आज एक बड़ी अजीब सी बीमारी है साहब, रिश्तों में या आपके कार और बंगला और इस तरह के सामान में एक अजीब सी बीमारी है कि लोगों को नए का बड़ा मजा है कि नई कार चाहिए साहब, नई कार चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि इसका आनंद कितनी देर होता है। आप अपनी पुरानी कार को छोड़ के नई खरीदने जाते हैं, उतनी देर तक उसका मजा होता है, और जैसे ही नई कार खरीद के नई कार में आप बैठे कि वो पुरानी हो गई, फिर आपको उसके बाद एक नई कार खरीदने की सपना है आपके पास। इस तरह से अब रिश्तों में भी होने लगा है कि वो लड़की मेरी मित्र हो जाए या वो लड़का मुझे मिल जाए, और वो न मिले तब तक का ही मजा है। और जिस दिन वो मिल गया, जिस दिन वो कब्जा आ गया, जिस दिन वो पोजीशन में आ गई चीज, और आपका खेल खत्म। खासतौर पे आदमी की जो बात है, जो मेल की बात है, वो तो ये है कि उसको तो जीतने का ही मजा है, उसको तो झंडे लगाने का मजा है, उसको रोज नए किले जीतने होते हैं। तो उसे इससे मित्रता कर ली, हो गई तो जीत गया इस किले को। अब इस किले में क्या रहा, अब नया किला जीतना है। तो ये एक सहज स्वाभाविक साइकोलॉजी है आम लोगों की, सबकी। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, दो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत कीमती हैं, ध्यान से सुने। एक, कि आप किसी तरह का नशा करके अगर आप थोड़ी देर के लिए दुनिया से बच गए तो वो दुनिया से आप बचे नहीं हैं, आपने दुनिया से आंख मूंद ली है। मगर ध्यान बिल्कुल उल्टी बात है। यहां पर आप आंख खोलकर जानते हुए, जानते समझते, पूरी सजगता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ आप थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से चीजों को छोड़ देते हैं। आज अगर आप ढूंढ रहे हैं इसका हल कि ये जो हुआ सुशांत के साथ या किसी के साथ होता है, लगातार हो रहा है लोगों के साथ, ये आपके साथ जीवन में कभी ना हो, आप कभी इस तरह के डिप्रेशन में न जाए, तो मैं दो बातें आपसे कह रहा हूं। एक, आपको आधा घंटा कम से कम चुपचाप बैठना चाहिए, घर के किसी कोने में, किसी गार्डन में, कार के अंदर, कहीं भी जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और उस आधे घंटे आपको चीजों को छोड़ देना चाहिए कि आपको मन में एक ही भाव करना चाहिए कि मेरी मृत्यु हो गई, मैं मर गया। अब अगर मैं मर गया तो फिर कौन? अगर मेरा ये शरीर जला दिया गया तो फिर कोई मेरी माँ है, कोई मेरे पिता है, कोई मेरी पत्नी है, कोई मेरा बेटा है, या आप स्त्री हैं तो कोई आपका पति रह गया है, कोई आपकी बहन रह गई है, कोई आपका प्रेमी रह गया है, गुरु रह गया है, कोई भी नहीं रह गया। सारे रिश्ते तो हमारे शरीर के हैं। तो अगर रोज आप मरने का अभ्यास करें तो आत्महत्या कभी भी संभव नहीं है आपके जीवन में। मगर हम ऐसा नहीं कर पाते। इसे करें, शुरू करें। डिटैचमेंट, थोड़ी देर के लिए डिटैच, मंदिर में जाके बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए सबसे डिटैच हो जाए और अटैच हो जाए परमात्मा से।
उस मूर्ति के साथ अटैच हो जाए। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा जो नया पाने की बीमारी है कि नया होना नया होना नया होना, इसी चक्कर में हम सब दुखी हैं, क्योंकि मिलते ही वो पुराना हो जाता है और फिर नए का पागलपन पकड़ जाता है। मैं आपसे कहूं, बाहर के जगत में कुछ भी नया कभी भी आपको मिलेगा तो वो कभी भी नया नहीं रहेगा, वो पुराना हो जाएगा। भीतर के जगत में जरूर आप रोज नए हो सकते हैं अगर आप ध्यान की कला को सीखें और थोड़ी देर ध्यान में बैठें, तो ध्यान आपको नया कर देगा। जब मैं नया हो जाता हूं तो मेरे आसपास की सारी चीजें मेरे लिए नई हो जाती है। मैं अगर लाल कलर का चश्मा लगा लेता हूं तो मुझे लाल दिखता है, मैं नीला लगा लेता हूं तो नीला दिखता है। मैं अगर नया हो जाता हूं, मेरी आंखें नई हो जाती है, तो मेरे लिए जीवन में सब कुछ नया हो जाता है। तो मैंने दो बहुत कीमती बातें आपसे कही कि अगर आप ध्यान से जुड़ते हैं तो एक, कि आपको मृत्यु इसलिए एक दिन जोर से पकड़ती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इन सबको छोड़ के चला जाऊं, पर अगर आपको ये प्रैक्टिस है कि आप रोज ही सबको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, रोज ही डिटैचमेंट में चले जाते हैं, तो आपके लिए कभी भी कोई भी जीवन का ऐसा कोई पल भारी नहीं होगा जो आपको मृत्यु के लिए आकर्षित करे, मृत्यु के लिए खींच के ले जाए। आप रोज मरते हैं, थोड़ी देर के लिए रोज, मेडिटेशन का मतलब है थोड़ी देर के लिए रोज पुराने के लिए मर जाएं और फिर नया वापस आ जाए, सब कुछ नया हो जाए। तो मित्रों, सुशांत और फिर कोई और, फिर कोई और, उसके पहले कोई और, ये घटनाएं जीवन में हमको देखते मिलेंगी और चलती रहेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ध्यान से, मेडिटेशन से, भारतीय कॉन्सेप्ट से हम कहीं टूट गए हैं। हमें फिर आना है बैक टू द रूट्स, हमें फिर अपने आप के साथ समय गुजारना है। और मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सब छोड़ के, सबको डिटेच करके, खाली होकर के बैठ जाए, यही ध्यान है और नए हो जाए।